हरिद्वार में जीआरपी और आरपीएफ की ओर से संयुक्त रूप से अभियान, रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई सुरक्षा, चेकिंग के माध्यम से पुख्ता की जा रही सुरक्षा व्यवस्था। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग का राज्य के कई जिलों में ऑरेंज येलो अलर्ट, गढ़वाल मंडल के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशनल 27। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हो रही बारिश के चलते आपदा प्रबंधन को लेकर के अधिकारियों के साथ में बैठक की, उन्हें कई निर्देश दिए और सीएम धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में पहुंच करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जिला अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए और इसके साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और आपदा राहत बचाव कार्य के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए सभी को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए प्रदेश में मौसम की जो चेतावनी जारी की है उसमें 4 जिले अभी रेड जोन में हैं और 5 जिले ऑरेंज जोन में हैं और 4 जिले येलो जोन में हैं। सीएम ने कहा कि सभी जिला अधिकारियों से आपदा से संबंधित एक एक करके बातचीत की गई और सभी को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जहां सड़क बंद हो गई उनको खुलवा रहे हैं। नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और बचाव और राहत के काम की पहले से सभी तैयारियां और एनडीआरएफ की टीमों से संपर्क करने के लिए कहा गया है। तो मानसून को लेकर के सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। जिला अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और यहां पर पहुंच करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अधिकारियों की बैठक ली। सभी जिला अधिकारी अपने अपने जिले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मीटिंग का हिस्सा रहे। सभी को निर्देश दिया गया कि आपदा को लेकर के पूरी तरीके से अपनी पूरी तैयारी रखें और किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए भी अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया जाए। अभी मौसम विभाग की जो आगे के लिए उनका आकलन है, उसमें आकलन किया गया कि 4 जिले अभी हमारे उसमें रेड जोन में हैं और 5 जिले ऑरेंज में हैं और 4 जिले येलो में हैं। तो सभी जिलाधिकारियों से और सभी जो आपदा से संबंधित कामों में अपना योगदान देते हैं उन सभी से अभी बात की है और एक एक करके सभी जनपदों से बातचीत करने के बाद सभी को जो है अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। आप जानते हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है। सर के आने से हम लोगों में ऊर्जा का उत्साह होता है और हम लोग अपना पूरी क्षमता से सभी जनपद सभी विभाग पूरी क्षमता से काम करते हैं। सर का सरप्राइज़ दौरा था आज और पूरा जनपदों से बात किया है, हमारी तैयारियों को देखा है, उस पर संतोष व्यक्त किया है। वर्तमान में आप जानते हैं कि पिछले 24 घंटे से लगातार वर्षा जारी है। वर्षा के कारण कोई मेजर अभी लॉस नहीं है, सभी रास्ते हमारे मेजर रास्ते खुले हुए हैं। सिरोपगढ़ के पास में रास्ता बंद था, उसको भी खोल दिया गया है। डीएम स्वयं मौके पर गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि जब भी कोई आपदा कोई आती है तो सक्षम अधिक स्तर की। अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में चल रही कावड़ यात्रा को लेकर के कहा कि शुरुआत में कावड़ को लेकर के कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि कावड़ का एक पवित्र धार्मिक यात्रा है और शासन प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और वही वजह है कि कहीं पर कोई घटना नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कहीं कोई गड़बड़ी ना कर पाए, ऐसे लोगों पर नजर बनाए रखे हुए हैं। कावड़ यात्रा एक पवित्र धार्मिक और पौराणिक यात्रा है। इस यात्रा को जो लोग बदनाम करना चाहते हैं उनके मंसूबे कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे और ऐसे पवित्र मेले को जो बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे कलनेमी के खिलाफ हमने पहले से ही कार्रवाई शुरू कर दी है। तो शासन और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क मोड पर है और ऐसे जो भी असामाजिक तत्व हैं जो कि कावड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लेकर के प्रशासन सतर्क मोड पर है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके
उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ लोगों ने कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की भी कोशिश की, उन लोगों पर भी प्रशासन ने कार्रवाई की और अभी भी प्रशासन की ओर से कार्रवाई को लगातार जारी रखा गया है। देखिए, शुरुआत के दिनों में कुछ लोगों ने कांवड़ यात्रा को भी बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की सतर्क रहने से प्रशासन ने त्वरित रूप से जो काम किया उसके कारण से कोई घटना नहीं हो पाई। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसे लोगों पर पूरी तरह से प्रशासन नज़र बनाए हुए है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी न कर पाए। कांवड़ यात्रा बहुत ही हमारी पवित्र यात्रा है, बहुत पौराणिक यात्रा है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है और उस यात्रा को भी कुछ लोग कहीं ना कहीं किसी रूप में बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होंगे। और कालनेमी जो लोग ऐसे पवित्र मेलों में, पवित्र अवसरों पर इसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, छद्म वेशधारी, उनके लिए हमने पहले से ही कालनेमी ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये ऑपरेशन हमारा चलेगा और सघन तरीके से चलेगा। उसके लिए अभी हम और भी गाइड। कांवड़ मेला इस वक्त अपने चरम पर है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों की बढ़ती भीड़ के दबाव को देखते हुए थाना जीआरपी पुलिस और आरपीएफ की ओर से संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट ने बताया कि कांवड़ मेले में आने वाले कांवड़ यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जिसको देखते हुए मेला क्षेत्र से जुड़े तमाम रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को बढ़ा दिया गया है। 24 घंटे रेलवे स्टेशन पर थाना जीआरपी और आरपीएफ द्वारा निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि कांवड़ मेले के दृष्टिगत 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है और जिसके चलते किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या फिर परेशानी कांवड़ यात्रियों को ना हो, इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। तो कांवड़ मेले में कांवड़ यात्रियों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पिछले साल के मुकाबले भी इस साल कांवड़ यात्रियों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो कांवड़ लेकर के पहुंच रहे हैं और इसीलिए रेलवे स्टेशनों पर भी पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है ताकि किसी भी कांवड़ियों को कोई भी परेशानी ना हो। कांवड़ यात्रा में लगातार हमारे जो श्रद्धालु हैं वो रेलवे के माध्यम से भी आ रहे हैं, जिसके क्रम में हमारे द्वारा बृहद स्तर पर तैयारियां की गई हैं। लगातार हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा के जो इंतज़ाम है उनका स्वयं हम लोग जायज़ा ले रहे हैं। इसके अलावा अभी पूर्व में जो हमारे 8 मेला स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही थी उन सभी का जो फंक्शनिंग है वो शुरू हो गई है और सभी रेलवे स्टेशन पे हम लोग लगातार सतर्क। और अब खबर नैनीताल के रामनगर से है, जहां पिछले लंबे समय से शहर में आवारा गायों के आतंक से लोग काफी परेशान हैं और इसे लेकर के सोमवार को करनी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका में प्रदर्शन करते हुए एक गाय को पकड़ करके नगरपालिका पहुंचाया। करनी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि नगरपालिका में जिम्मेदार अधिकारी केवल एसी रूम में बैठकर अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं, अपने दायित्व से मुंह मोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि 3 दिन के भीतर शहर की आवारा गायों को नगरपालिका प्रशासन में गौशाला नहीं पहुंचाया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो आवारा गायें जो है जो कि सड़कों पर घूमती है उनको लेकर के कहा गया कि यदि 3 दिन के भीतर जितनी भी आवारा गायें हैं जो कि सड़कों पर दौड़ रही हैं उन्हें अगर गौशाला नहीं पहुंचाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से जो गायें सड़कों पर घूमती हैं इससे दुर्घटना होने की भी संभावना जो है वो बढ़ जाती है। नगर पालिका द्वारा समय समय पर गाय पकड़ने का अभियान चलाया जाता है, जिसमें नगर पालिका द्वारा अब तक के 93 गाय पकड़कर गौशाला भेजी जा चुकी हैं और इनके द्वारा करनी सेना द्वारा जो भी अल्टीमेटम दिया गया है, इस निर्धारित 3 दिन के निर्धारित समय में हमारे द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों से गाय पकड़ने का कार्यक्रम चलाकर गाय को गौशाला भेज दिया जाएगा और नगर पालिका द्वारा खुद की एक गौशाला बनाई जा रही है जो कि लगभग 1 या 2 महीने में तैयार हो जाएगी। उसके बाद गाय जो आवारा पशु हैं, निराश्रित पशु हैं, इनकी बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्था कर दी जाएगी। कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमने एक बयान जारी किया सर्व समाज के बीच में, और लंबे समय से रामनगर क्षेत्र में गाय माता
जिनकी स्थिति खराब है, जो रामनगर क्षेत्र में गली कुचों में घुसती हैं, रहती हैं और एक्सीडेंट का शिकार होती हैं। ऐसी स्थिति में जो रामनगर नगर पालिका में जो ईओ साहब हैं, वो केवल रामनगर क्षेत्र में ईओ साहब केवल एसी की हवा खा रहे हैं, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है गायों के प्रति, वो जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं। आज करणी सेना द्वारा एक गाय नगर पालिका के अंदर हमने भेजी है और 3 दिन का अल्टीमेट दिया। यदि 3 दिन के भीतर रामनगर नगर पालिका गायों को उठा करके गौशाला नहीं छोड़ती है, तो हम 3 दिन के भीतर रामनगर क्षेत्र की हजारों की तादाद में जितनी गायें, सारी गायों को रामनगर की नगर पालिका में लाने का काम करणी सेना करेगी। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन महीने के सोमवार पर सभी शिवालयों में भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं और हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे और दक्षेश्वर मंदिर को भगवान शिव का ससुराल भी कहा जाता है। मान्यता है कि सावन के दिनों में भगवान शिव इसी मंदिर में विराजमान रहते हैं। हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले के बीच दूर दूर से पहुंच रहे कावड़िए भी दक्षेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है। सभी शिव मंदिरों में, सभी शिवालयों में सुबह से ही बम बम भोले, हर हर महादेव के जय घोष सुनाई दिए। श्रद्धालु जो हैं वो शिव मंदिर पहुंचे, भगवान शिव का जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की और दक्षेश्वर मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ रहा। से हरिद्वार में घूम रहे हैं और जैसे कि मैं देख रहा हूँ भक्तों में पूरी उमंग के साथ भोले की भक्ति में मस्त है। और जैसे कि आज सोमवार है, मंदिर में भी काफ़ी भीड़ है, लोग भक्ति में पूरी उमंग के साथ जोश में बढ़ चढ़कर मेले में भाग ले रहे हैं। मैं जब भी हरिद्वार आता हूँ तो तक्षबंदी के दर्शन जरूर करके जाता हूँ। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो रहा, इसलिए यहाँ काफ़ी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। 25 साल से आ रहा है स्नान करने, भोलेनाथ के दर्शन करने, जल चढ़ाने आते हैं भोलेनाथ को। भोलेनाथ का मंदिर है, यहाँ माता सती हुई थी। और अब खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां कुमाऊं डेयरी के नाम से चल रही मिठाई की दुकान में एक्सपायरी मिठाई मिलने से लोगों ने हंगामा किया। खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारी और तहसीलदार के साथ साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुंचे। और बता दें कि खटीमा नगर के निवासी एक व्यक्ति कुमाऊं स्वीट से मिठाई खरीदी। जब मिठाई को घर लेकर के गए, इस्तेमाल किया, तो मिठाई के डब्बे को जब खोला गया तो उसमें से बदबू आ रही थी। तत्पश्चात वो व्यक्ति दुकान में आए और उनके द्वारा जब दुकान में मिठाई को दिखाया गया तो मिठाई खराब थी और वहीं से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई। और दुकानदार समुदाय विशेष का व्यक्ति बताया जा रहा है। बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट के बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट के पाए गए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस दुकान स्वामी पर बड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सहमंत्री रणदीप पोखरिया, बजरंग दल प्रांत सह संयोजक पूरन जोशी आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, जो किसी ने मिठाई खरीदी थी यहाँ कल, तो उसमें उनका कहना है कि हमें ख़राब मिठाई दी गई है। उसके बाद उन्होंने हमें कंप्लेन करी कि हमें ख़राब मिठाई दी गई है। तो उसके में जो है तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब का भी मेरे पास फ़ोन आया। उसी की वजह से मैं आज यहाँ आई और हमने जो है सैंपल करा है। जिसने शिकायत करी है उसी के अनुसार मैंने सैम्पलिंग करी है। उसने जिस मिठाई का कहा है मैंने उसकी सैम्पलिंग करी है। अब सैंपल करने के बाद जो भी जाँच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तो चौकी इंचार्ज महर जी द्वारा एक फ़ोन किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि ये जो कुमाऊं स्वीट शॉप है उनके द्वारा किसी को मिठाई दी गई जिसमें कि फफूंदी लगी हुई थी, एक्सपायरी डेट की दवाई लगी हुई थी मिठाई। तो उसमें फिर दोबारा से दुकान मालिक को बुलाया गया और ये सैंपल तक मैडम भी आई, फूड सेफ्टी ऑफिसर, उनके द्वारा सैंपल भरा जा रहा है। और जो भी इसमें और कुछ सामान ऐसा भी मिला जो एक्सपायरी डेट का था, मगर वो फिर भी शोकेस में लगा हुआ है, तो वो भी बंद करके चेकिंग के लिए भेज दिया गया है। उसके बावजूद भी जो कार्रवाई होगी चेकिंग के उपरांत, अगर ये गलत पाया गया तो आगे की कार्रवाई उसके अनुसार की जाएगी। ये लोगों की सेहत का सवाल है, ये लोगों के हेल्थ का सवाल है। इसके साथ फूड पॉइजनिंग का बहुत एक संकट बना रहता है, इसलिए इसको लेके हम कार्रवाई करेंगे और
और इसमें अगर प्रशासन से यहाँ से अगर ये कार्रवाई उचित नहीं होगी तो हम ऊपर फोरम में जाकर इसकी शिकायत कर हम इनके खिलाफ उचित कार्रवाई। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो अच्छी बारिश देखने को मिली, जबकि कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हुई है। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार गढ़वाल मंडल के अधिकांश हिस्सों में बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि गढ़वाल मंडल में ज्यादातर जगहों पर भारी बारिश की आशंका है, जबकि कुमाऊं में नैनीताल और बागेश्वर जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। आने वाले 4 से 5 दिनों तक इसी तरह का मौसम उत्तराखंड में बना हुआ रहेगा। लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की गई है। बिल्कुल, देखिए बोला था हमने कि जो 20 तारीख शाम रात से जो एक्टिविटी वो शुरू होगी और 21 में 20 रात से शुरुआत थी और 21 में भी अच्छी एक्टिविटी मिलने की है, 22 तक भी जो है। तो आप देख ही रहे पिछले 24 आवर्स में मानसून एक्टिव रहा है प्रदेश में। हल्की से मध्यम बारिश ज्यादातर जगहों में है और जो वेरी हैवी रेन से वो भी कुछ जगहों तक में मिली है। खासकर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है मैदानी क्षेत्रों से लगे हुए उनमें ज्यादा एक्टिविटी है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट में भी ठीक ठाक है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए नेशन 27 के साथ। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान की तिथियों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पंचायत के चुनाव 2 चरणों में 24 और 28 जुलाई 2025 को ही होंगे। आयोग ने कहा कि प्राकृतिक आपदा या किसी आपातकालीन स्थितियों की वजह से किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति के लिए ही पुनर्मतदान की तिथियां घोषित की गई हैं। और 20 जुलाई 2025 को जारी आयोग का पत्र भी इसी से संबंधित है, जिसका मतदान की तिथियों में परिवर्तन से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वो मतदान की तिथियों को लेकर के किसी तरह के भ्रम में ना रहे। तो 24 और 28 जुलाई 2025 को 2 चरणों में मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वो किसी भी भ्रम में ना रहे। मतदान तिथियों को लेकर के मतदाता जो हैं वो भ्रम ना पाले। आज उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने देश में बढ़ते महिला अपराधों और अत्याचारों के खिलाफ न्याय मार्च के रूप में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। ये मार्च सेंट्रियो मॉल से राजभवन की ओर आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व उत्तराखंड महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने किया। प्रदर्शन का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ हो रही नाइंसाफी को लेकर के सरकार की नाकामी को उजागर करना था। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और कई अन्य महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। महिला कांग्रेस ने इसे तानाशाही और दमनकारी कार्रवाई करार देते हुए कहा कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने मांग की कि महिलाओं को न्याय और सुरक्षा दी जाए, साथ ही दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में इस बार महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का कॉल है। और पूरे देश में एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 1 साल में 4,51,000 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटनी है और प्रति घंटा 51 महिलाओं के साथ इस देश में दुराचार बलात्कार की घटनाएं घटती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 राज्य बन चुका है, जिसमें लगातार महिलाओं के ऊपर बलात्कार अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। इसके खिलाफ हम लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से हम गवर्नर साहब से टाइम मांग रहे थे, वो टाइम हमें नहीं दिया गया। आज हम लोग फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं। ये मार्च लेके हम लोग गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे थे और हम लोगों को यहाँ पर पुलिस ने रोका है और हम लोग इस आवाज़ को लगातार उठाते रहेंगे। हमारे प्रदेश में और देश में बेटियों के जनपद चमोली में 24 जुलाई को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रथम चरण की मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने दूरस्थ क्षेत्र के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया है। और जनपद में हो रही बारिश और पोलिंग पार्टी की सुरक्षा को देखते हुए दल के साथ में एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती भी की गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए कुल 258 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है, जिसके लिए सोमवार को जोशीमठ विकासखंड के 5 दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को जोशीमठ से रवाना किया गया। जनपद में मौसम के चलते
आपदा की संभावनाओं को देखते हुए द्रोणागिरी, भरकी, भेटा और डूमाक गंडाई मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है और वहीं मंगलवार को 79 और बुधवार को 174 पोलिंग पार्टियों को विभिन्न ब्लॉक मुख्यालयों से रवाना किया जाएगा। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय अधिकारियों के साथ में पर्यटन विभाग की समीक्षा की और मीडिया से बातचीत करते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 48,676 लाख की योजनाएं स्वीकृत हुई है। महासू मंदिर हनोल में मास्टर प्लान के तहत 10 अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं और मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत 48 मंदिरों का चयन किया गया और 16 मंदिर लिए गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मानसखंड मंदिर माला मिशन की तर्ज पर केदारखंड मंदिर माला मिशन पर भी कार्य किया जाए, जिससे अन्य मंदिरों को विकसित किया जा सके। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशन 27। नमस्कार। वंदे भारतम।